नमस्कार। बिहार में उद्योग नहीं लगेगा, किसी भी कंडीशन पे नहीं लगेगा। बाधक क्या है, इस वीडियो के अंत तक बने रहें, उसको बताएंगे हम, वैधानिक और टेक्निकल भी बताएंगे। इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लें आप, ताकि आने वाले समय में ऐसे ही तथ्यों से आपको जानकारी मिलते रहे। बिहार में उद्योग की संभावना है, लेकिन नहीं लग सकता है। एक चीज जो बिहार के लोगों में परिचित है, जो दूसरे लोग भी बोलते हैं, एक बिहारी सब पे भारी, ये कौन बाधक होगा बिहार के उद्योग के स्थापना में? बिल्कुल होगा। इसमें आप किसी प्रकार के ना सोचें, जो मैं बोल रहा हूं गलत होगा, क्योंकि मैं भी बिहार में जन्म लिया हूं और अभी भले झारखंड में बोकारो स्टील प्लांट में रहता हूं, लेकिन बिहार के वर्तमान लोगों के साथ भी रहन सहन है, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पहले मैं बिहार के बारे में कुछ बता दूं, फिर तब उद्योग की बात करेंगे। बिहार में 14 करोड़ की आबादी है और उस आबादी में 3 करोड़ की आबादी बिहार से बाहर नौकरी के लिए निकल पड़ा, लेकिन वहाँ अस्थायी नहीं है। बहुत से लोग अस्थायी हो चुके हैं, घर बना लिए हैं, द्वार बना करके अस्थायी से रह रहे हैं, वो वापस भी नहीं आएंगे वहाँ। इसलिए 3 करोड़ लोगों के रोजगार की व्यवस्था नए सरकार को करने की जरूरत नहीं। वैसे लोग जो कम आय वाले लोग हैं, उनको चिंता है कि कम आय में बाहर में रहते हैं, जीवन बहुत अच्छे से जीना बहुत मुश्किल है, बहुत कॉस्टली लाइफ है। अगर इससे कम दर पर भी अपने राज्य में नौकरी मिल जाए तो अच्छा जीवन बसर कर सकते हैं। उन लोगों की ये सोच है, इसलिए उन लोग वापस आना चाहते हैं। इन लोगों के वापस ला कर करके आपको रोजगार देना पड़ेगा। बिहार के लोग बिना काम के नहीं बैठते हैं, इतना जान लीजिए आप। बिना काम के नहीं बैठते हैं, उसको रोजगार चाहिए, काम चाहिए। ये बहुत छोटे से ही सोच आ जाता है। अब मैं बताऊं आपको कि 3 करोड़ आबादी बाहर नहीं आएगी, लेकिन इसको रोजगार देना है। रोजगार क्या संभावना है वहां पे? रोजगार की संभावना है उद्योग लगाओ। बिना उद्योग का तो हो नहीं सकता है ना। वहां पे जमीन खाली नहीं है बिहार में। बिहार की जनसंख्या जो घनत्व है देश में सबसे ज्यादा है। 1300 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर वहां पर जनसंख्या घनत्व है। रहने लायक जमीन नहीं है, खेती की जमीन है। अगर उतने लोग आके रहेंगे तो खेती की जमीन का प्रयोग करना पड़ेगा, आय घट जाएगा। इसलिए जो खेती की जमीन है उस पर आके लोग रहेंगे, इसकी संभावना नहीं है। अब मैं बताऊं कि बाधक क्या क्या चीज है। बाधक को तो सब लोग आंख मूंद के बता देंगे कि बाधा है बिहार की बाढ़। कोसी, गंडक, बागमती का उफान, जलमग्न उस क्षेत्र का होना। कई और नदियां जब भी उफान पे होती है उस क्षेत्रों को जलमग्न कर देती है और कई महीने तक रहता है। वैसे में वहां पर उद्योग संचालित रहेंगे ये बहुत संभव नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसी जमीन है बिहार में जहां उद्योग लगाया जा सकता है, पानी नहीं पहुंचता है। लेकिन याद रखिए, परती जमीन वहां नहीं है, खाली जमीन वहां नहीं है, एक ही जमीन वहां नहीं है जिसमें फसल नहीं लगता है। और वो फसल बर्बाद कर कर करके देश हित में, राज हित में कोई नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि बिहार के हर गांव के लोग बोकारो स्टील प्लांट में आ कर करके जीविका चलाते हैं और विस्थापन को देखा है, विस्थापन के दंश को देखा है, विस्थापितों को रोते तड़पते देखा है, मरते देखा है। अभी तक बोकारो स्टील प्लांट में कोई अस्थायी नीति विस्थापन का नहीं बन पाया, जिसके कारण 50 साल से संघर्ष चल रहा है। और ऐसे संघर्ष जिसने देखा है, क्या बिहार में जमीन देना चाहेंगे? नहीं देना चाहेंगे। वो राष्ट्रीय नीति जो विस्थापन का है उसमें एक नौकरी और मुआवजा हो, उसके बाद उस जमीन से बेदखल हो जाएंगे आप? क्या जो आज की जमीन उपजाऊ है, पीढ़ी दर पीढ़ी रोजगार देगी, उस जमीन को कोई भी व्यक्ति राष्ट्र हित में और राज्य हित में देगा बिहार के लोग? बिहार के लोग नहीं देंगे। बहुत सजग लोग हैं, बहुत मेहनती हैं और बहुत अग्रसोची हैं, आगे का भी भविष्य को भी समझते हैं। और ऐसे लोग जब लड़ाकू हों तो जमीन नहीं दे सकते हैं, लड़ेंगे। हाँ, केंद्र सरकार, राज्य सरकार यदि किसी प्रकार की सुरक्षा आने वाले पीढ़ियों के लिए अगर कर दे तो शायद जमीन दे दें। लेकिन वर्तमान में जो पॉलिसी है, राज्य सरकार की जो पॉलिसी है और केंद्र सरकार की जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी में विस्थापित
को ज़मीन देने पर कोई लाभ नहीं होगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं भी बोकारो स्टील प्लांट का विस्थापित हूँ, मेरी सारी ज़मीन प्लांट में चली गई है, 1 इंच ज़मीन नहीं है। आज मैं जहाँ रह रहा हूँ, आज रहने के लिए जो व्यवस्था दिया है, ज़मीन मात्र उतना ही मेरे पास है। नौकरी के बाद आने वाली पीढ़ी के लिए कोई संभावना नहीं है नौकरी के लिए। अब आप बताइए, ये जो पीड़ा जिसने देखा है वो ज़मीन देंगे क्या? इसके खिलाफ मैंने बहुत लड़ाई लड़ी है। मैं 19 दिन भूख हड़ताल रहा हूँ, शायद देश का सबसे बड़ा भूख हड़ताल में से होगा। 10 दिन भूख हड़ताल रहा हूँ। नौकरी करता था, नौकरी 4-4 बार हमें सस्पेंड कर दिया गया, कई बार हम पे लाठी चलाया गया, कई बार जेल भेज दिया गया, कितनी प्रताड़ना दिया गया, जिसका किसी भी प्रकार से आज अगर चर्चा कर जाए तो आपको तकलीफ होगा। मैं बता दूं, बोकारो में सासाराम के एक सांसद मुनीलाल जी थे, डीसी थे, उन्होंने हमें गोली मारने का आदेश दे दिया था विस्थापन के आंदोलन पे। इतनी जिल्लत झेलनी पड़ती है विस्थापितों को, यहाँ के लोगों ने देखा है जो बिहार से आकर रह रहा है। वो ज़मीन देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। इसलिए मैं बताऊं कि कोसी, गंडक, बागमती का बाढ़, गंगा जी का और कई नदियाँ का बाढ़ से ज़्यादा अगर कोई सबसे बड़ी समस्या है उद्योग के स्थापना में, तो वो है विस्थापन। और ये विस्थापन नीति न बनेगा न लोग उद्योग के लिए ज़मीन देंगे। कृषि प्रधान राज्य है बिहार, वहाँ संभावना है कृषि आधारित उद्योग का, वहाँ संभावना है सेवा क्षेत्र के उद्योग का, वहाँ संभावना है लघु और मझले उद्योग लगाने का। खाद्य प्रसंस्करण सबसे बड़ा उद्योग का क्षेत्र है, क्योंकि हर लोगों को लाभ चाहिए। जब फसल को सारा चीज़ कर करके हम बेचेंगे तो कहीं ना कहीं ज़्यादा लाभ होगा। तो ऐसे उद्योग हैं जो वहाँ के लिए लाभकारी हैं। उद्योग लगेंगे तो बिहार की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगा, रोज़गार, सीधे सीधे नौकरियाँ तो मिलेंगी, नौकरियाँ के बाद भी और भी काम है वहाँ इतने उद्योग लगने में, तो उसमें लोगों को रोज़गार मिलेगा। और छोटे आय वाले जो लोग बाहर काम करते हैं उसको निश्चित तौर पे बिहार में समाजित करने के लिए व्यवस्था होगा। वैसे बिहार के लोग अच्छे जीवन और अच्छे नौकरी के लिए बाहर जाते रहेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है, बहुत पहले से जाते रहे।